हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर हमारा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बाद हम लोगों ने पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा था, है ना, जिसमें हम लोगों ने सेल की वजह से पोटेंशियल देखा था। तो हम लोगों ने देखा था कि सेल के बाहर, स्फेरिकल सेल के बाहर पोटेंशियल जब हम निकालते हैं तो हम सेल को पॉइंट चार्ज की तरह समझते हैं और उस पॉइंट चार्ज को कहां पे एज्यूम करते हैं, तो सेल के सेंटर पे। यानी बाहर के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल वेरी सिंपल के क्यू बाई आर हो जाएगा, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन द सेल और आर कौन सा लेंगे डिस्टेंस, तो सेल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। ये फॉर्मूला कहां तक चलेगा, तो ये फॉर्मूला सेल के सरफेस तक चलेगा। लेकिन सरफेस के अंदर, है ना, सरफेस के अंदर जैसे ही हम किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो वो के क्यू बाई आर ही रहेगा, रेडियस के ही बराबर रहेगा, क्योंकि अंदर में फील्ड जीरो होता है। इस बात को मैं फिर से एक बार दोहरा दूं और समझा दूं। सपोज ये सेल है ना, और मुझे ये कोई पॉइंट है सपोज पी, है ना, ये कोई पॉइंट है पी, सेल का सेंटर है सी, इसका रेडियस है आर और इसमें मान लो प्लस क्यू चार्ज है, इसका चार्ज पॉजिटिव, कुछ क्यू है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ये। अब मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब होता है कि इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्लोली पी तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क डन। तो देखिए, आप इन्फिनिटी से जब तक सरफेस पे लाएंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तब तक तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, सच में करना पड़ेगा, कारण क्योंकि ये सेल फील्ड वाला फोर्स लगाएगा आप पे। लेकिन सरफेस के बाद पी पॉइंट तक लाने में आपको कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्क डन जो हम करते हैं वो हम हमेशा फील्ड के अगेंस्ट करते हैं, है ना। तो चूंकि अंदर में तो फील्ड है ही नहीं, तो हम किसके अगेंस्ट वर्क डन करेंगे, किसी के अगेंस्ट वर्क डन हम नहीं करेंगे। इसलिए पी पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि आप इन्फिनिटी से पी तक लाने में कितना वर्क डन किए, तो इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में आप कितना वर्क डन किए, तो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर, और सरफेस से पी तक ले जाने में कितना वर्क डन किए, तो जीरो के बराबर। यानी वी एट पी को हम लोग तुरंत लिख सकते हैं वी एट सरफेस प्लस जीरो। वी एट पी इज इक्वल टू वी एट सरफेस, मान लो ये सरफेस एस है, तो वी एट सरफेस प्लस जीरो, और वी एट सरफेस क्या है, वी एट सरफेस है के क्यू बाई रेडियस, है ना। यानी अगर हमसे कोई कहे कि ग्राफ ड्रॉ करो, V वर्सेस R ग्राफ ड्रॉ करो सेल के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो R अगर मैं यहां से सेंटर से अगर R को कैलकुलेट करता हूं, तो सेंटर का पोटेंशियल उतना ही होगा जितना P का होगा, उतना ही सरफेस का होगा। यानी R इज इक्वल टू R तक पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये कब तक चलेगा, तो R इज इक्वल टू R तक चलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आउटसाइड जैसे जैसे दूर जाएंगे आप, पोटेंशियल घटता जाएगा, बिकॉज के क्यू बाई आर हो जाएगा और आर अब घट रहा है। तो सेंटर से लेके सरफेस तक किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, तो उतना ही होगा जितना सरफेस के हर पॉइंट पे होता है के क्यू बाई रेडियस। तो दिस हाइट इज के क्यू बाई आर, वेयर आर इज रेडियस, और उसके बाद हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ वी आर ग्राफ, हम लोग कह सकते हैं किसकी वजह से, सेल की वजह से। लेकिन अब हम बात करते हैं, ये तो सेल की बात थी, ये किसकी बात थी, सेल की। सॉलिड स्फीयर की बात जरा करते हैं। सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। अभी हम नॉन कंडक्टिंग की बात करेंगे, फिर हम कंडक्टिंग की भी बात करेंगे, ठीक है ना। सॉलिड स्फीयर कैसा सॉलिड स्फीयर है ये, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की अगर हम बात करें तो चार्ज कहां होगा, अगर हम आप इसको चार्ज करते हो तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में समाया हुआ होगा, है ना। ऑलराइट, मान लीजिए ये हमारा एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज पूरे इसके वॉल्यूम में समाया हुआ है। सबसे पहले मान लीजिए इसका रेडियस r है, इसमें q चार्ज है पूरा वॉल्यूम में, इसके लिए हम एक रो भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम, अगर रो कांस्टेंट है तो। सबसे पहले आउटसाइड, है ना, स्फीयर के बाहर, तो स्फीयर के बाहर तो कोई टेंशन ही नहीं है, स्फीयर के बाहर तो ये पॉइंट चार्ज है, पोटेंशियल इज वेरी सिंपली के क्यू बाई आर। आर कहां से, तो सेंटर से उस पॉइंट की दूरी।
तो सबसे पहले वी आउटसाइड यहाँ कोई कहेगा तो यहाँ वी आउटसाइड इज के क्यू बाई आर, वेरी सिंपल। जैसे सेल में चलता था फॉर्मूला, ये वाला ग्राफ यहां भी चलेगा। सरफेस तक वी एट सरफेस, तो वी एट सरफेस अभी भी के क्यू बाई आर ही होगा सेंटर से दूरी, लेकिन सरफेस की कितनी हो जाएगी, तो ये स्मॉल आर रेडियस के बराबर हो जाएगा। सो इट इज के क्यू बाई आर, बहुत अच्छे। लेकिन इनसाइड, जब बात वी इनसाइड की आएगी तो क्या होगा, अब यहां वी इनसाइड में सेल की तरह काम नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि सेल में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सेल के अंदर फील्ड क्या था, जीरो था। लेकिन हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड जीरो नहीं होता है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यानी इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर फील्ड जीरो नहीं होता है। यानी यहां अगर किसी पॉइंट पे मुझे निकालना बड़ा पोटेंशियल इंटरनल पॉइंट पे, तो मुझे सच में सबसे पहले, जैसे मैं यहां फिर से एक पी पॉइंट लूं और कहूं कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, मेरी बातों को केवल समझना, क्योंकि मैं यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, है ना। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, है ना, पी कोई पॉइंट है, मतलब ये जो आर है ना वो कैपिटल आर से कम है, रेडियस से कम है। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैं सीधे पोटेंशियल का यहाँ फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, आप लोग सीधे उसको याद रखना, क्योंकि ये इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि बोर्ड में इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, इसलिए आप इस केवल फॉर्मूले को भी जान लो तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। तो मेरे से कोई कहता है कि P एक इंटरनल पॉइंट है जो कि सॉलिड स्फीयर के अंदर है, वहां पे पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे, तो उस पोटेंशियल की डिफिनीशन क्या है, तो फिर से वही बात, पोटेंशियल की डिफिनीशन क्या होगी, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, है ना, धीरे धीरे P पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन करना पड़ेगा, अब देखिए, जब आप इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सरफेस तक लाओगे, तो आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा। सबसे पहले सरफेस तक लाके, क्यों रुक रहा हूं मैं, अभी मैं रुक गया हूं क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं ला रहा हूं, पता है क्यों, क्योंकि सरफेस के बाहर फील्ड का फॉर्मूला कुछ और होता है, आपने देखा भी था, और सरफेस के अंदर यानी इंटरनल पॉइंट पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से फील्ड का फॉर्मूला का वेरिएशन कुछ अलग ढंग से होता है। हमने देखा था कि अंदर में सेंटर से लेके सरफेस तक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, याद कीजिए जब हम फील्ड पढ़ रहे थे। लेकिन सरफेस के बाहर आउटसाइड पॉइंट पे जो फील्ड होता है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, पॉइंट चार्ज की तरह। इसीलिए पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इन्फिनिटी से सरफेस तक का वर्क डन यानी सरफेस का पोटेंशियल प्लस सरफेस से पी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो यहां भी हमें ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर फिर लगाना पड़ेगा, कहां से कहां तक के लिए, तो सरफेस से पी पॉइंट तक के लिए, उस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे ना, मतलब सरफेस से इन्फिनिटी से सरफेस तक का वर्क डन प्लस सरफेस से पी पॉइंट तक का वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, है ना, बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज, जब दोनों को सॉल्व करेंगे, जूम सेशन में मैं वो सॉल्व करना भी सिखा दूंगा, कोई गलत बात है, मैं यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं कि अंदर में पोटेंशियल जो कि एक पॉइंट है ना, उस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे निकालना है, सॉलिड स्फीयर के अंदर है, और उसकी दूरी सेंटर से स्मॉल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो लेस देन रेडियस है, वो होती है के क्यू बाई 2r क्यूब, इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, इंटू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वी इनसाइड। लेकिन ये आर कहाँ, के क्यू ये सब तो कांस्टेंट है, कैपिटल आर रेडियस है, लेकिन स्मॉल आर कहाँ से डिस्टेंस है, तो सेंटर से डिस्टेंस है। जैसे कोई कहता है सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, मान लीजिए सेंटर है सी, तो वी एट सी क्या हो जाएगा, तो वी एट सी इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 0, स्मॉल आर कितना होना चाहिए, क्योंकि सारा डिस्टेंस हम सेंटर से ले रहे हैं, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा 0, स्मॉल आर 0 लोगे तो वी एट सेंटर का मतलब हो जाएगा के क्यू बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस 0, दैट इज के क्यू इंटू 3r स्क्वायर बाई 2r क्यूब, आर स्क्वायर से r टाइम कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3k क्यूब बाई 2r। अब देखिए के क्यू बाई आर क्या है, तो के क्यू बाई आर कहाँ का पोटेंशियल है, तो सरफेस का पोटेंशियल है, कहाँ का पोटेंशियल है, सरफेस का पोटेंशियल है ना। तो हम कह सकते हैं वी एट सी इज 3/2 के क्यू 3/2 वी एट एस, यानी किसी भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम होता है,
मतलब सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ का हो जाएगा अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड में बात करूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, कोई सॉलिड स्फीयर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग है, तो उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो ध्यान रखेंगे सेंटर पे होगा, क्योंकि सेंटर पे पोटेंशियल सरफेस से भी ज्यादा होगा, और बाहर जाने में तो पोटेंशियल घटेगा ना, जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ेगा पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, यही ध्यान रखना होता है। अच्छा यही अगर नेगेटिव होता तो क्यों, कुछ नहीं, नेगेटिव लग जाएगा, जैसे ये माइनस के क्यू बाई आर हो जाएगा, ये -3/2 के क्यू बाई आर हो जाएगा नेगेटिव में, है ना। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाए तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल अगर वैसे देखा जाए तो कहाँ होगा, जो इन्फिनिटी पे हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि नेगेटिव में कोई चीज बढ़ता है तो ओवरऑल घटता है ना, ओवरऑल। लेकिन फिर वहां भी अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, फिर से आंसर वैसे ही देंगे जैसे पॉजिटिव में देते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना। तो सॉलिड स्फीयर की वजह से इनसाइड kq/2r³ into 3r² माइनस स्मॉल r स्क्वायर होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, जहां पे स्मॉल r सेंटर से डिस्टेंस है। एक चीज और, यहाँ स्मॉल r को, ये जो स्मॉल r है इसको रेडियस के बराबर अगर आप ले लोगे ना तो आप कहाँ चले जाओगे, सरफेस पे, क्योंकि स्मॉल r को जब हम रेडियस लेंगे तो सरफेस चले जाएंगे, और आप r बराबर कैपिटल R यानी रेडियस के बराबर रख देंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये सरफेस वाला ही फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि 3r² माइनस r², 2r², 2 कैंसिल, नीचे r³ ऊपर r², तो kq/r ही आ जाएगा क्योंकि सरफेस का पोटेंशियल है। तो दोनों तरीकों से जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ा तो यहाँ ग्राफ भी ड्रॉ हो सकता है, V वर्सेस R ग्राफ सॉलिड के लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। सबसे पहले सेंटर पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा, उसके बाद सेंटर से लेके रेडियस तक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, ये। अब यहाँ गौर करेंगे ना इस फंक्शन में, v और r में इक्वेशन देखेंगे तो v का पावर 1 है और r का पावर कितना है इस इक्वेशन में, तो ये सब तो k q कैपिटल R ये सब कांस्टेंट है, r का पावर कितना है 2, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब आप इसको ब्रेक करोगे ना तो ये यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पोटेंशियल में और r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला होगा। आप लोग बेसिक मैथ्स में पढ़े होंगे, कभी फुर्सत मिलेगा तो हम आपको बेसिक मैथ्स और पढ़ाएंगे। तो ये पैराबोला होगा शेप इसका, है ना, v और r का। लेकिन कब तक, ये पैराबोलिक ग्राफ कब तक होगा, तो r स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस तक, स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस तक पैराबोला होगा। दूसरी बात, इस पैराबोला में r इज इक्वल टू 0 पे v मैक्सिमम होना है, यानी पैराबोला का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, मतलब v का मैक्सिमम वैल्यू r इज इक्वल टू 0 पे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। यानी दिस ग्राफ इज लाइक दिस। अब नीचे की तरफ क्यों खुल रहा है, इस पैराबोला का माउथ नीचे की तरफ क्यों खुल रहा है, इसका एक लॉजिक ये भी है कि r² का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। r² का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। तो ये यहां तक आएगा पहले, सरफेस तक, है ना। ये हाइट कितनी हो जाएगी, तो ये हाइट हो जाएगी 3/2 kq/r, 3/2 kq/r, क्योंकि ये हाइट सेंटर पे पोटेंशियल के बराबर है। फिर कहां तक जाएगी ये ग्राफ कहां तक जाएगा, तो r इज इक्वल टू r तक जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो अब तो आप आउटसाइड चले गए। आउटसाइड कौन सा फॉर्मूला चलेगा, तो बिल्कुल यही, क्योंकि आउटसाइड के लिए तो पॉइंट चार्ज की तरह है। सो द ग्राफ, सो दिस पार्ट इज पैराबोला, p बोला, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, p बोला दैट इज पैराबोला। और ये पार्ट जो है ये हाइपरबोला है, बिकॉज kq/ स्मॉल r, ये हाइपरबोला। जैसे ये पार्ट क्या चीज था, तो ये हाइपरबोला था। ये पार्ट क्या चीज था, तो ये स्ट्रेट लाइन था। आई होप कि बेसिक मैथमेटिक्स में आप क्लास 11th में ये सारी चीजें पढ़े होंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। मतलब हमारे पास एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब इनफाइनाइट रॉड है, उसकी वजह से दो पॉइंट्स है हमारे पास, है ना। एक r1 डिस्टेंस पे है सपोज, और दूसरा पॉइंट है r2 डिस्टेंस पे। इन दोनों पॉइंट्स के बीच मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो उस रीजन में किसी भी दो पॉइंट के बीच, हमने देखा था VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr नेगेटिव, और लिमिट कहां से कहां तक, तो B से लेके A तक, है ना। यहां पे अगर कोई कहता है V1 माइनस V2, या इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V1 है मान लो, और इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V2 है, इसी लाइन पे भी ले सकते थे यहाँ, तो V1 माइनस V2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो V1 माइनस V2 को हम लोग लिख सकते हैं
नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, है ना, लिमिट कहां से कहां तक, तो R2 से R1 तक, क्योंकि ए बी ए माइनस बी है तो लिमिट बी से ए गया है, यहां हम लोग लिखेंगे R2 से R1 तक। तो इस फॉर्मेट को जिसे भी लिखने आता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर और विद द प्रॉपर लिमिट। जैसे हम लोग किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते थे तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते थे, याद कीजिए पॉइंट चार्ज की वजह से, तो क्या लिखते थे, वीपी माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर लिमिट इंफिनिटी टू पी। तो इंफिनिटी यहाँ पे 2 हो गया है और p यहाँ पे 1 हो गया है, तो R2 से R1। जैसे वी ए माइनस वी लिखना है, दो पॉइंट है ए और बी, तो माइनस ई डॉट डी आर लिमिट डी से ए चला गया, है ना। माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि वो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता था, इसीलिए माइनस लेते थे। ये सारी बातें हो चुकी हैं डिफिनेशन में। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे इसे ये जो आरएचएस है इसी को सॉल्व करना है। आरएचएस क्या सॉल्व हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि मुझे फील्ड आता है निकालने, क्योंकि फील्ड किसकी वजह से लेना है, तो इस लाइन चार्ज की वजह से लेना है। लाइन चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, सपोज लैम्डा है, तो लाइन चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे फील्ड निकालने आता है आपको, तो आता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। किसी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से r डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना। तो लिख देंगे यहाँ माइनस इंटीग्रेशन लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r डॉट डी आर, तो जिधर फील्ड उधर ही डी आर। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और डी आर बाई आर क्या हो जाएगा, एल एन आर, और लिमिट कहां से कहां तक चली जाएगी, डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन एल एन आर, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, तो R2 से लेके R1 तक। ये हो जाएगा माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और एल एन R1 माइनस एल एन R2। इसे फिर अगर फर्दर लिखना पड़ा तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन ए माइनस एल एन बी को एल एन R1 बाई R2 लिख सकते हैं। तो दिस इज द, ध्यान रखेंगे R1 कम है R2 ज्यादा है, इसलिए ln R1 बाई R2 नेगेटिव आएगा, क्योंकि ln ऑफ कोई भी नंबर जो 1 से कम है नेगेटिव आता है, आप जानते भी हैं। लेकिन इस माइनस को अगर अंदर भेज देना तो ये यहां से माइनस हटा के ln R2 बाई R1 भी हम लिख सकते थे इसे। जैसे इस माइनस को अंदर भेज देते तो ln R2 का साइन पॉजिटिव और ln R1 का साइन नेगेटिव हो जाता, तब ये ln R2 बाई R1 बन जाता, ln R2 बाई R1 बन जाता, क्योंकि याद रखना है V1 ज्यादा होगा V2 कम होगा। इसलिए आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज को, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाई R1, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का V1 माइनस V2 पॉजिटिव ही होगा। रीजन ये है क्योंकि इंफिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट 1 तक लाने में ज्यादा वर्क डन करना होगा, पॉइंट 2 तक लाने में कम वर्क डन करना होगा। क्योंकि जब आप रास्ते में ला रहे होंगे ना तो पहले पॉइंट 2 आएगा, फिर बाद में पॉइंट 1 आएगा। जब लाइन चार्ज की तरफ ले आएंगे तो ज्यादा वर्क डन कब करना होगा, तो जब ज्यादा फील्ड लीनियर चार्ज की तरफ लाना होगा तब ज्यादा वर्क डन करना होगा। इससे ज्यादा क्लियर है कि 1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा, 2 का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज भी है। इसीलिए V1 माइनस V2 पॉजिटिव आना चाहिए, V1 माइनस V2 क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो आ भी गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाई R1, R2 बाई R1 इज ग्रेटर देन 1, सो इट इज पॉजिटिव। तो ध्यान रखेंगे किसी लाइन चार्ज की वजह से। दूसरी बात, यहाँ पे इंफिनिटी पे पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये खुद इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इसकी वजह से इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो नहीं लेंगे। इसलिए कहा जाता है यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालने में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे कोई कहता है कि इस लाइन चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, तो इट इज मतलब नॉट कैलकुलेटेबल, बस ये बोल देंगे। हम हमेशा किसी भी लाइन चार्ज, जैसे किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते थे, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, लेकिन किसी लाइन चार्ज के कारण दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल सकते हैं, जैसे अभी निकाला हमने, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए ये एजम्पशन बिल्कुल वैलिड होना चाहिए कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है, तभी वो निकल पाएगा, तभी वो निकल पाएगा। ऑलराइट,
बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू इन्फिनाइट सीट, इन्फिनाइट सीट है ना। जैसे हम लोग जानते हैं एक इन्फिनाइट सीट की वजह से फील्ड, इन्फिनाइट सीट है, पॉजिटिवली चार्ज है, सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यहाँ के कारण मान लीजिए ये R1 एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है R2। यहाँ का पोटेंशियल अगर V1 है, यहाँ का पोटेंशियल अगर V2 है, तो V1 माइनस V2 फिर से वही लॉजिक क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ E डॉट dr और लिमिट R2 से R1, R2 से, वेरी सिंपल, फिर से वही लॉजिक। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, पता है क्यों? क्योंकि इसकी वजह से फील्ड कांस्टेंट होता है। इनफाइनाइट सीट की वजह से उसके आसपास फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हमने पढ़ा था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो ये बड़ी सिंपली सॉल्व हो जाएगा। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, E कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो R का फंक्शन होता ही नहीं है, कांस्टेंट होता है। I इंटू डी आर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो R2 से R1 तक। ये बन जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर, dr का इंटीग्रेशन R ही हो जाएगा और माइनस तो बाहर है R2 से R1। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, है ना। आई बात समझ में? तो इसे हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2 को अगर मैं डेल्टा R लिखूं, R1 माइनस R2 को डेल्टा R लिखूं और V1 माइनस V2 को डेल्टा V लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल्टा R। और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, E, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E इनटू डेल्टा R। ये भी लिख सकता हूं, ध्यान रखेंगे। मतलब यहां याद रखेंगे R1 माइनस R2 मैंने डेल्टा R लिया है। पता है ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि मैंने पहले R1 लिया है, बाद में मतलब फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो R1 से R2 की तरफ होगा, पॉजिटिव से अवे होता है। तो फील्ड के डायरेक्शन में डेल्टा R को पॉजिटिव लिया है, इसीलिए मैंने R1 माइनस R2 को डेल्टा R लिया है। ध्यान रखेंगे, आप R2 माइनस R1 को डेल्टा R मत ले लेना। यहाँ R1 माइनस R2 को मैंने डेल्टा R2 माइनस R1 को डेल्टा R यहाँ नहीं लेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डेल्टा R होता है। लेकिन ये रिजल्ट हर जगह यूज नहीं कर सकते, ये रिजल्ट वहीं पे यूज करते हैं जहां पे फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी होता है, इसीलिए ये यूज हम लोग कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ देखा जाए तो R1 माइनस R2 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि R1 कम है R2 ज्यादा है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इससे बिल्कुल क्लियर है कि V1 ज्यादा होगा V2 कम होगा, है ना। बिल्कुल वही लॉजिक जैसे लाइन चार्ज में लगा था। कारण क्योंकि ये सीट है और ये सीट पॉजिटिवली चार्ज है, सीट पॉजिटिवली चार्ज है, तो जाहिर सी बात है V1 का पोटेंशियल V2 से ज्यादा होना चाहिए, V1 ग्रेटर देन V2 होना भी चाहिए। वही लॉजिक कौन सी, तो इन्फिनिटी से V.1 तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, 2 तक लाने में कम वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि 1 तक लाने के दौरान ही रास्ते में ही 2 है, तो 2 के बाद फर्दर और लाना पड़ेगा ना, तो और वर्क डन करना पड़ेगा 1 तक लाने में, है ना। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप अगर सपोज जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे आप अमेरिका से जापान होते हुए आ रहे हो इंडिया, तो अमेरिका से जापान का जो किराया होगा उससे ज्यादा रेंट, उससे ज्यादा मतलब फेयर इंडिया तक का होगा ना, अगर उसी रास्ते से आ रहे हो। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो इंडिया का फेयर माइनस जापान का फेयर पॉजिटिव हो जाएगा ना अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका से ज्यादा दूरी है इंडिया की, जापान की कम है, तो ये जापान है और ये इंडिया है। सेम लॉजिक, तो वही चीज है, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल्टा R। ऑलराइट, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइपोल की वजह से पोटेंशियल देखेंगे और भी रिंग की वजह से पोटेंशियल देखेंगे कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, वीडियो लेक्चर में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पहले सॉल्व करेंगे, जूम में भी करेंगे, ठीक है ना। पोटेंशियल में थोड़ा सा टाइम हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, ढंग से समझने वाला चैप्टर है ये। ऑलराइट, थैंक यू।